नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 4 चल रहा है और टाइप 4 का ये दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मैं आपको हल करा चुका हूँ। दूसरे भाग का ये पहला सवाल है, यदि 12,000 रुपये की राशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो। मतलब दोनों भागों को क्या बता रहा है, वो बराबर बता रहा है। और अगर मैं इसको बांटूंगा तो एक को पी मानूंगा, एक को 12,000 माइनस के पी मानूंगा, ऐसे करते हैं। लेकिन हम इसको वैसे ही करके देखते हैं। 3 वर्ष का 12% की दर से, 3 वर्ष का 12%, परसेंटेज का क्या कर दिया मैंने, 100, बराबर 4/1/2 वर्ष का 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 इंटू के 16/100। अगर आप चाहें तो इसको दो भागों बांट के इसके अंदर हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। पहले 100 से 100 कट गया, 2 8 16, 3 3 9, 3 4 12, यह आ जाएगा 4 4 बराबर के 8। चार दूनी 8। अब देखिए, मैंने ये दोनों बराबर ग्रुप में आ गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अनुपात के रूप में लिख दिया मैंने, 1:2। तो ये इसके अंदर बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है। बड़ा भाग पूछ रहा है इसके अंदर, तो 2 इंटू के 12,000/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। तो ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, दो भिन्न बैंकों से 5,500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याजों का अंतर इतना है, तो उनकी वार्षिक ब्याज दरों का अंतर पूछ रहा है। देखिए, दो बैंकों के अंदर उसने धनराशि अलग अलग दी होगी, 500 रुपये अलग दिए होंगे, 500 रुपये अलग दिए होंगे। तो वो पूछ रहा है कि दोनों का अंतर इतना दे रखा है। तो आपको सूत्र पता है क्या होता है, PRT/100 होता है, इसको सभी जानते हैं। तो इन दोनों को अंतर के रूप में दिखा देते हैं। 500 पहली बैंक, T 2 वर्ष, और इसका दर मान लिया मैंने R1/100, माइनस के दूसरी बैंक, समय वही है, इसकी दर चेंज हो जाएगी, बराबर के 2.50। अब देखिए, इसमें से काट दिया, ये काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो मैंने इसमें से दोनों में से 10 बार निकाल लिया। बचेगा क्या, R1 माइनस के R2, बराबर के 2.50। तो R1 माइनस के R2 बराबर के ये आ जाएगा 2.50/10। अब ये जो एक जीरो लिखी हुई है, इस जीरो की, एक जीरो की ऊपर में पॉइंट जो है, ये पॉइंट इधर बढ़ा दूंगा, 2.5%। तो बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद ये जो जीरो आएगी हमारी, इसका कोई महत्व नहीं है। और ये ही पूछा है, वार्षिक दरों का अंतर पूछ रहा है। ये दर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, एक बैंक का हो गया और ये दूसरी बैंक का हो गया। दोनों का अंतर दिखा रहा है वो इतना, तो अंतर का मतलब घटाना होता है, मैंने घटा दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 16/2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, साधारण ब्याज उस धनराशि से क्या होगा, बराबर होगा, बता रहे। इसका मतलब
सिंपल इंटरेस्ट बराबर के क्या कह रहा है, प्रिंसिपल। दोनों को क्या दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है। दोनों को क्या दिखा रहा है, बराबर। दोनों बराबर है, दर हमारी दे रखी है, समय इसके अंदर पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर का सूत्र क्या होगा, तो P इंटू के R इंटू के T बटे 100। इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह P लिख सकता हूं मैं। P दर दे रखी है 50/3। 50 से कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। T बराबर कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।